साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आज हो चुका है, जो 22/2/2023 का है ये। तो आइए देखते हैं पर जीके में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी में, मैथ में। तो यहाँ पर आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला पूछा था कि सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में स्थित है ये सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। जीके में प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 का 1 के घ में। घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता सब आपका 19 के क ख ग में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो इसका उत्तर जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ के राज्य मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी और विश्वभूषण यहाँ पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न पूछा था राम मंदिर का फैसला किस मुस्लिम जज ने किया था। तो यहाँ पर 5 जजों की बेंच में एक मुस्लिम जज कौन थे, अब्दुल नज़ीर थे। तो इसका उत्तर जाएगा अब्दुल नज़ीर। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत की सबसे ऊंची बांध है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध है, जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो आपका ये गुजरात के कच्छ राज्य में स्थित है। और ये किस सभ्यता से संबंधित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है आपका। अगला प्रश्न पूछा था नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका रेवा नदी है, नर्मदा नदी का दूसरा नाम। और आगे मैथ में देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो आपका मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। डीआई के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया था। एडवांस मैथ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके एवरेज से आपका 1 प्रश्न पूछा था। CISI के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछा गया था। और टाइम और स्पीड का भी क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में। और हिंदी में आपका पूछा गया था पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जैसे अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था शुद्धि अशुद्धि से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक शब्द पूछा गया था। और आपका कारक पूछे गए थे, कर्ता ने कर्म को कारण से वाला। और विलोम शब्द आपसे पूछे गए थे। गद्यांश से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे। बाकी मुहावरा से पूछे गए थे, विलोम था। और यहाँ पर पुस्तक और लेखक से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे आत्मकथा से संबंधित हो गया, किसकी आत्मकथा है, या पुस्तक के लेखक कौन है। और आपका रीजनिंग पोर्शन में आपका इजी पूछा जा रहा है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आया था। बैठक व्यवस्था से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। आपका कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दिशा दूर से प्रश्न पूछे गए थे। और आपका सीरीज से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग आपका नॉर्मल है, बाकी इसी तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। और करेंट अफेयर्स आपका अगस्त से लगाकर आपका जनवरी 2023 तक पूछा जा रहा है। 2022 अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। इसे भी आप लोग ये देख लीजिएगा।